नमस्कार। मैं नारायण राम चौधरी, आप सभी मित्रों को राम राम। आज मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जल से नल जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में मिलने वाली धनराशि और इस राशि पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ खर्च हो रही है या नहीं हो रही है। भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है कि प्रत्येक परिवार को नल से जल मिले। राजस्थान में वर्षों से पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है और पीने के लिए राजस्थान में महिलाएं 10-10 किलोमीटर तक घड़े से पानी लाती है, जद्दोजहद करती है। आज भी ऐसे बाड़मेर, जालोर, ऐसे कई क्षेत्र है राजस्थान में। राजस्थान के कुल 1.1 करोड़ लोग परिवार रहते हैं, जिसमें से मात्र 1,28,000 लोगों को पानी पहुंचाने की हमारे राजस्थान में व्यवस्था है। बाकी सभी परिवार पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं ग्रामीण क्षेत्र। अब इस वर्ष करीब 21 लाख परिवारों को जल से नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी राशि आवंटन की है। पिछले वर्ष करीब 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटन किए थे, जिसमें से अभी 468 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई राज्य सरकार और करीब 3,000 करोड़ के आसपास इन्होंने फ्लोराइड युक्त पानी को शुद्ध करके पीने के लिए आवंटित किए थे, जिसमें से करीब 450 करोड़ के लगभग अभी तक वो खर्च नहीं कर पाए। तो सरकार के पास ये पैसे वंचित है। अभी माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने राजस्थान सरकार को 2522 करोड़ रुपए दिए हैं जल से नल, घर नल से पानी पहुंचाने के लिए। और ये राशि मैं देखूं तो कुल मिलाकर के 3517 करोड़ रुपए होती है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि ये कुछ ही दिन पहले माननीय राजस्थान सरकार के मंत्री ने आगे धनराशि को वितरित किया है। उसी के तहत हमारे ओसियां विधानसभा क्षेत्र में भी 150 करोड़ रुपए जो केंद्र से आए थे, वो ही 150 करोड़ रुपए जल से नल के लिए हमारे ओसियां विधानसभा क्षेत्र में भी मिले हैं। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा और हमारे माननीय विधायक महोदय जी से भी निवेदन करूंगा कि राशि आवंटन कर देने से कुछ नहीं होता। ये केंद्र के पैसे हैं, मोदी जी ने पैसे भेजे हैं, जल शक्ति मंत्री जी ने राजस्थान में पैसे भेजे हैं। ये जैसे ओसियां विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए आवंटन हुए हैं, ऐसे राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जल से नल के लिए इस योजना के तहत रुपए आवंटन हुए हैं। अब बात यह है कि इस पे काम तुरंत प्रभाव से हो और उन परिवारों को शुद्ध पानी तुरंत मिले, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होती है। इसकी जवाबदेही स्थानीय विधायक की होती है कि वो अधिकारियों से लाइजनिंग करके ये कार्य तुरंत प्रभाव से कराएं। और ये राशि जिस अभी दिसंबर तक 21 लाख परिवारों को जल से नल पहुंचाने का लक्ष्य है, दिसंबर तो आने वाला है और सरकार हमारी बाड़े में बंद है। अब कौन ध्यान दे? विधायक जी हमारे ओसियां के हैं, वो भी उनके साथ हैं और राजनीति का स्तर तो इस तरह से गिरता ही रहेगा। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ उठाने वाले हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वो आगे जाके बाड़ा में बंद हो जाए, हमें मिले ही नहीं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर जनता की सेवा करनी है, ग्रामीण एरिया को विकास करना है, तो हमें जनता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमें वोट दे करके आगे भेजा है। जब आपको वोट दे करके निर्वाचित करके इसलिए भेजा है कि हमारी जनता की कोई सुविधा होगी। अब केंद्र सरकार के पैसे 3570 करोड़ रुपए पड़े हैं, सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, प्रॉपर अधिकारियों की मॉनिटरिंग भी नहीं कर पा रही है, विधायक जी हमारे ओसियों की ध्यान भी नहीं दे पा रही है। मैं ओसियों का उदाहरण दे रहा हूँ, ये
ऐसी स्थिति पूरे राजस्थान में भी हो रही है। इसलिए ये 150 करोड़ रुपए के वाई लूटने के बजाय जनता को राहत दें, प्रत्येक घर नल से जल मिले, इसके ऊपर विधायक जी को, पूरे राजस्थान के विधायकों को ध्यान देना चाहिए। हमारे निर्वाचित अधिकारियों को ध्यान, जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे प्रधान हैं, सरपंच हैं, और अभी चुनावियों ने पंचायत राज व्यवस्था भी फेल हो रखी है, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ निर्वाचित हो गए, कुछ कर्मचारियों अधिकारियों के हाथ में सत्ता है, तो कर्मचारियों को कुछ नहीं पड़ा जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए तो जनप्रतिनिधि ही काम होता है। आदमी खुल करके उससे बात कर सकते हैं, कर्मचारी से तो जनता बात ही नहीं करती है, कर्मचारी जनता से सही ढंग से बात ही नहीं करते। इसीलिए तो हम ये लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ताकि हमारी बात को मजबूती के साथ वो रखें और हमारा विकास और हमारे विकास में वो भागीदार बने। परंतु ये दुर्भाग्य है राजनीति का कि सरकारें जा के बाड़े में बंद हो जाती है, और झूठी वाहवाही, जो एक सिस्टम से पैसे आते हैं, उनकी लोग झूठी वाहवाही लूटने के लिए हमने ये कर दिया। इन झूठी और थोती बातों में कुछ नहीं है। जो हकीकत क्या है, धरातल पे क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए सभी जनप्रतिनिधियों को। और हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने पूरे राजस्थान में 2522 करोड़ रुपए दिए, उसमें से 150 करोड़ रुपए हमारे ओरछा विधानसभा क्षेत्र को भी मिले। और मुझे आशा है कि हमारे प्रशासनिक आमला जाम जो भी है, वो इसका तुरंत प्रभाव से दिसंबर तक प्रत्येक परिवार को जल से नल पहुँचाने का कार्य करेगा। और मैं तो जल शक्ति मंत्री जी महोदय से मांग करता हूँ कि ये पेयजल की व्यवस्था तो आपने बहुत अच्छे और बजट भी दे रहे हैं, परंतु हमारे किसानों को खेत से सिंचाई के लिए नहर से पानी मिले, ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए। हमारे विधायक को ये इस बारे में सोचना चाहिए कि किसान के खेत को पानी कैसे मिले, इसके और दिमाग लगाना चाहिए। इसके ऊपर के बजट बनाना, इसके ऊपर कार्य योजना बनाना, इसके ऊपर मांग करना, लोगों को मतलब एकत्रित करके सरकार पे दबाव बनाना, जनता के लिए लड़ना है। अगर आप नेता बने हो, जनप्रतिनिधि बने हो, तो किसके लिए बने? हम जनता के लिए जन सेवा करनी है। तो ये काम करने के लिए है कि हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, किसान के खेत को पानी कैसे मिले, किसान के फसल को अच्छा दाम कैसे मिले, इस और हमें सोचना चाहिए। परंतु गहलोत जी ने क्या किया, कला जी ने क्या किया, विधायक जी ने क्या किया? 833 रुपये माननीय हमारे वसुंधरा राजे जी किसानों को बिजली में सब्सिडी दे के गई थी। उन 833 रुपये कुंडली मार के बैठ गए, वापस ले ली सब्सिडी। चुनाव के अंदर वादा किया था कि हम जो नल से जल आपको मिल रहा है उसको बिल्कुल फ्री कर देंगे, फ्री पानी पिलाएंगे। बिल आ रहे हैं, आपका वादा कहाँ गया? 1-2 महीने फ्री किया, बस इतना ही क्या फ्री करना था क्या? आपने झूठ बोल करके वोट लिया, जनता के साथ धोखा किया, ना तो किसानों का कर्जा माफ़ किया, ना पानी का बिल माफ़ किया। जो सब्सिडी थी वापस ले ली। जनता सब जानती है, समझती है। ये आप शायद बचे हुए 3.5 साल होटलों में 15-15 हज़ार के कमरों में ऐश करें, लेकिन आखिर आपको धरातल पर आना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और जनता आपको सबक जरूर सिखाएगी। और जनता की नहीं सुनी तो जनता आपको राजनीति से बाहर भी कर देगी। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप जनता की सेवा करें, और ये 833 रुपये की सब्सिडी जो है ये किसानों को वापस दें, और केंद्र सरकार के जो पैसे मिले हैं उसका पूरा खर्च करने में आप अपना भागीदारी निभाएं, अपना योगदान दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।